नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कलाजोर में आस्था का महाकुंभ, 300 कन्याओं की कलश यात्रा से गूंजा गांव। पालाजोड़ी में लगा विधिक सशक्तिकरण शिविर, गांव गांव तक पहुंची कानून की जानकारी। रांची के टीटो रेस्टोरेंट फायरिंग कांड का खुलासा, शूटर सचिन यादव गिरफ्तार। देवघर में राज्य स्तरीय चैंपियनशिप के खिलाड़ियों का सम्मान समारोह, शानदार प्रदर्शन पर मिला सम्मान। और जामताड़ा के पतियोरडी गांव में पानी की किल्लत, एक चापाकल पर 20 घर निर्भर। और अब खबरें विस्तार से। मधुपुर प्रखंड के कल्हाजोर गांव में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा भव्य गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 300 कन्याओं की भव्य कलश यात्रा से हुई, जिसने पूरे गांव को भक्तिमय कर दिया। सोमवार को 9 कुंडीय यज्ञ, संस्कार कार्यक्रम और दीप यज्ञ का आयोजन होगा। वहीं मंगलवार को पूर्णाहुति के साथ प्रसाद वितरण किया जाएगा। इस दौरान भजन संध्या भी आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। आयोजन से पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक और उत्सवी माहौल बना हुआ है। देवघर के पालाजोरी प्रखंड सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में एक दिवसीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना रहा। कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी चीफ LDC राहुल कुमार सिंह ने किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपनी योजनाओं की जानकारी दी और लोगों की समस्याएं भी सुनी। शिविर में मौजूद ग्रामीणों को मुफ्त और सुलभ सेवा का भरोसा दिलाया गया, जिसमें क्षेत्र में जागरूकता और विश्वास का माहौल बना। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत अलगरी प्रखंड में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि गिलियन आनंद टप्पा साहब आए। उन्होंने बहुत ही बढ़िया से लोगों को जानकारी दिए, लोगों को जागरूक किए। इससे निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को फायदा होगा। आज झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार देवघर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले हम लोग आज विधिक जागरूकता सशक्तिकरण शिविर में हम लोग जमा हुए थे पालाजोड़ी प्रखंड में। आज का यह कार्यक्रम विशेष रूप से लोगों को कानूनी जागरूकता पहुंचाना और सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए था। और आज का यह प्रोग्राम हमारे CO साहब और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के उपस्थिति में बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो सका। और मैं लोगों से अपील करता हूं, आशा करता हूं कि वे जो आज जानकारी जिन्हें मिली है वो लोगों बाहर जाकर लोगों को भी समझाएं और लोगों को भी। तेनूघाट में अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति द्वारा गोविंदपुर पंचायत भवन में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल कोर्ट के न्यायाधीश राजकुमार पांडे, BDO मुकेश कुमार और जनप्रतिनिधियों ने किया। शिविर में ग्रामीणों को कानून और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान JSLPS के तहत 6,50,000 रुपये का ऋण वितरण किया गया और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुर्गा बत्तख के बच्चे भी बांटे गए। छोटे मामलों के निपटारे के लिए आवेदन भी लिए गए, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ी। सभी मीडिया भाइयों को मेरा नमस्कार। आज यहाँ जो विधिक सेवा केंद्र समिति के द्वारा आयोजित विधिक न्याय सशक्तिकरण के लेकर के आज यहाँ एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे न्यायाधीश न्यायमूर्ति महोदय यहाँ पहुँचे हुए थे सिविल कोर्ट से। और उनसे हमारी यही आग्रह है कि जैसे एक बेरमो प्रखंड में विधिक सेवा केंद्र स्थापित है, वैसे ही सभी पंचायतों में जो पंचायत भवन है उसमें एक एक कमरे में विधिक सेवा केंद्र स्थापित हो, ताकि यहाँ के जो स्थानीय सभी पंचायतों के ग्रामीण हैं अपना किसी तरह का जो समस्या है या जो भी उनका कंप्लेंट रहेगा वो अपना उस विधिक सेवा केंद्र में अपना दर्ज कराएंगे, ताकि या अपना प्रखंड मुख्यालय तक पहुँच पाए। डांसा के तहत
विधिक सेवा प्राधिकार के तहत अनुमंडल स्तरीय कानूनी सेवा में लीगल एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन बेरमो प्रखंड के पंचायत गोविंदपुर बूथ बी के सचिवालय कक्ष में। रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के टी टॉस रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य शूटर सचिन यादव को दसम फॉलो इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसे फायरिंग के लिए 1 लाख रुपए मिलने वाले थे। पुलिस के अनुसार सचिन यादव का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और वह 8 मामलों में आरोपी रह चुका है। पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर था। इस मामले में पुलिस पहले ही 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें दिनांक 7 मार्च को एक एयरपोर्ट थाना अंतर्गत ग्राम लोधमा है, वहाँ पर द टिटोस रेस्टोरेंट है, उसमें फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था और उसकी घटना के पश्चात उसकी जिम्मेदारी प्रिंस खान के द्वारा ली गई थी। इसमें कांड का अनुसंधान जो SIT के द्वारा किया गया था, उसमें लास्ट अराउंड अ वीक अगो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, बल्कि हाँ अराउंड 10 दिन पहले 4 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इसमें एक जो मेन जो एक्यूज था वो वंचित था, जो कि एक्चुअल में जिसने इस शूटिंग की इंसिडेंट्स को अंजाम दिया था। तो पुलिस के द्वारा फिर टीम्स का गठन किया गया और उसमें लगातार हमारी जो टेक्निकल टीम्स हैं और जो बाकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड टीम्स हैं उनके द्वारा लगातार काम किया जा रहा था। इसी क्रम में कल शाम को एक ये जो दशम फॉल के एरिया के आसपास जो मेन एक्यूज हैं, जिनका नाम है ये सचिन यादव को टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनके फिर कन्फेशन इन्होंने इसमें इस क्राइम में अपना इन्वॉल्वमेंट को कन्फेस किया है और इन्होंने ये बताया है कि इनको 1 लाख रुपए मिलने वाले थे इस क्राइम को कारित करने के लिए। हालांकि इनको अभी तक उतने पैसे नहीं मिले हैं और इनके द्वारा ये भी बताया गया कि जब ये फायरिंग करके भाग रहे थे तो उसी क्रम में इनके द्वारा अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए इनके द्वारा अपने कपड़े भी चेंज किए गए थे। तो जो क्राइम में जहाँ इन्होंने कपड़े डिस्पोज किए थे अपने, तो वे कपड़े भी इनके सीज किए गए हैं रिंग रोड के समीप से। और इसके साथ ही इन्होंने ये एक और सूचना दी कि जो इनके बाकी साथी थे उनके पास और वेपन्स भी थे, तो एक वेपन इनके द्वारा छुपा दिया गया था, तो वो वेपन भी रिकवर किया गया है जैसा कि जो यहाँ प्रेजेंट किया जा रहा है। और जो एक्चुअल जो वेपन है उसकी भी जानकारी इन्होंने दी है, जो इन्होंने अभी छुपा कर रखा हुआ है, उसकी रिकवरी के लिए पुलिस के द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। इनका जो आपराधिक इतिहास है वो काफ़ी लंबा रहा है। ये धनबाद के रहने वाले हैं, पुट्ठी थाना क्षेत्र के ये रहने वाले हैं और इनके द्वारा इनका इन्वॉल्वमेंट 8 केसेस में प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इनका रहा है और ये 8 बार जेल जा चुके हैं और अभी जमानत पर। देवघर में रविवार को खिलाड़ियों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। 3rd यासीन उस्ताद स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप 1 से 3 नवंबर तक जमशेदपुर में आयोजित हुई थी, जिसमें देवघर जिला की पुरुष हैंडबॉल टीम ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के उत्साह और प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों की भी उपस्थिति रही, जिन्होंने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। 3rd यासीन उस्ताद स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025-26 में जो कि 1 नवंबर से 3 नवंबर तक टाटा में हुआ था, जिसमें हमारे देवघर जिला की पुरुष टीम ने भाग लिया। आज हम सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए और सर्टिफिकेट देने के लिए बुलाए थे और आपके सामने में सबको दिया गया है। कुछ खिलाड़ी जो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए तो उनको बाद में दे दिया जाएगा और हम लोग सभी हैंडबॉल खिलाड़ियों को आज अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खेल में समय भी लगा और पढ़ाई के साथ हैंडबॉल भी खेलें, ताकि देवघर का नाम हैंडबॉल में पूरे झारखंड में आगे आ सके। कितने प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था और किस किस जगह से लिए थे? 12 खिलाड़ी इसमें भाग लिया था। हर टीम में 12 हर जिला से जाता है और एक प्रशिक्षक एक टीम में, कुल 14। ये जमशेदपुर में ही हुआ था? टाटा में। तो आज जो सर्टिफिकेट वितरण किए हैं वो मतलब किस किस खिलाड़ी को किस हिसाब से किए, जैसे फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज?
फर्स्ट नहीं है, ये टीम का है, पूरा टीम का मिलता है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, भाग जिसने लिया। और उसमें आपने क्या तो अच्छा प्रदर्शन था, 3 मैच खेले थे इन लोगों ने। और चूँकि नई टीम थी, बहुत दिनों के बाद टीम का गठन हुआ था, और 3 मैच खेलने के बाद बहुत अच्छा इन लोगों का तालमेल हुआ है। यही हम लोग का उपलब्धि है कि एक अच्छा टीम खड़ा किए कर पाए, और उम्मीद है कि आने वाला समय में ये लोग और मजबूत खेल दिखाएंगे और देवघर का नाम रोशन। एक नंबर को हैंडबॉल खेलने गया था, और उसमें हम लोग ने कम से कम 13 टीम वहाँ पे पहुँचे थे। 13 टीम पहुँचने के लिए हम लोग 2 टीम से जीते थे और 1 टीम से हार गए थे। क्वार्टर टीम के लिए बाहर से गए थे। वहाँ से हारने के बाद हम लोग वहाँ से फिर चले आए। सबके द्वारा हम लोग को आज प्रशस्ति और मेडल सम्मानित किया गया। कैसा लगता है इस खेल को खेल के? क्या खेल जो है ये खास करके खेल एक एनर्जी वाला खेल है, और इसमें प्लेयर को अधिक से अधिक पसीना बहाना पड़ता है। और इसमें जबकि टीम के अंदर और मैनेजमेंट क्या मतलब कॉम्बिनेशन वाला खेल है। ये एक अकेला खेल नहीं है, ये अकेले नहीं खेला जा सकता, ये कॉम्बिनेशन वाला खेल है। इसमें 7 प्लेयर खेलते हैं, 1 प्लेयर गोलकीपर रहता है और 6 प्लेयर अंदर खेलते हैं। क्या कहेंगे खिलाड़ियों, क्योंकि क्रिकेट की तरफ लोग ज़्यादा भागते हैं युवा लोग, तो आप लोग जो खेल खेल रहे हैं टेनिस, पहली बात है सर कि एक खेल के बाद में कोई लोग जागरूक नहीं है। अगर जागरूक होंगे और खेलेंगे और देखेंगे, और ये खेल को हम लोग को बढ़ावा देना पड़ेगा। और खास करके राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय, और खासकर पहले गाँव शुरू किया जाए कि ये खेल भी एक तरह का खेल है और दिलचस्प वाला खेल है और देखने लायक खेल है। और इसमें खास करके जैसे क्रिकेट तो फर्स्टली गेम है, तो फर्स्टली गेम तो सब लोग एफर्ट नहीं कर सकते, इसलिए जो एफर्ट कर सकते हैं हम लोग ये खेल खेलते हैं हम लोग ईमानदारीपूर्वक, और जहाँ तक कोशिश करते हैं खेलते। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के पतियोडी गांव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। यहाँ करीब 20 घर के लोग एकमात्र चापाकल पर निर्भर है, जिनकी हालत भी बेहद खराब है। ग्रामीणों का कहना है कि चापाकल को कई मिनट तक चलाने के बाद ही पानी निकलता है, जिससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। क्या लोग को बोलते हैं कल चाप ठीक करने के लिए, लेकिन कल चाप ठीक कर रहे हैं। कितना दिन से चापाकल खराब है? बहुत दिन हो गया है। और कितना घर में पानी पीने वाला है यहाँ? 20-15 घर है, लेकिन नहीं होता है। चापाकल में क्या क्या दिक्कत है? पानी लेने चापाकल गर्मी में चापाकल में क्या क्या दिक्कत है? पानी नहीं निकलता। 1.5 से हम लोग पानी लेने आते हैं, चापाकल नहीं है सामने में। और चापाकल में क्या खराबी है? खराबी है, पानी नहीं निकलता है, लेट से पानी निकलता तो हम लोग झगड़ा हो जाता है। तो ये समस्या आप नहीं कहीं मुखिया को बोले? क्या लोग हम लोग को कुछ नहीं करता है। पूरा गड़बड़ी है, काली पानी चाहे पटपटे एक दिन निकलता पानी पूरा ढंग से नहीं। कुछ दिन से वो खराब है, आप पूरा चापाकल चलाते हैं, पानी नहीं निकलता है। और गर्मी का मौसम है, इसलिए कहाँ जाएंगे पानी लेने। देखिए सर, हम लोग का चापाकल खराब है सर, 3-4 महीने खराब है, और हम लोग 15-20 घर में यहाँ पर है, पानी निकलता नहीं है। उसके बाद जब पानी निकालते हैं सर तो पूरा लाल निकलता है और लोहापन निकलता है सर। तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। गर्मी का मौसम आ गया, फिर बड़ा बच्चे लोग कहाँ पानी पिएगा सर, बोलिए। पूरा तकलीफ है सर, 15-20 घर में पानी का व्यवस्था यही कल है, और मैं कहीं जा भी नहीं सकता, कुआं में से नहीं है सर। ये समस्या को लेकर के आप मुखिया को नहीं बोले? सर मैं मुखिया को बोले सर, तो कहाँ कोई सुन रहा है सर। उसके बाद एक बार ठीक किया सर, फिर खराब। देवघर के जसीडी में आयोजित ईस्टर्न रेलवे मेस कांग्रेस का 29वां वार्षिक अधिवेशन अब विवादों में घिर गया है। इस अधिवेशन में सेंट्रल ऑफिस बेरर के गठन के दौरान अनियमितताओं और भाई भतीजावाद के आरोप सामने आए हैं। लंबे समय से संगठन में सक्रिय नेता दशरथ ठाकुर को बिना स्पष्ट कारण पद से हटाए जाने के बाद विवाद और गहरा गया है। नए 4 सदस्यीय सीओबी के गठन का भी विरोध हो रहा है। संगठन के भीतर अब 2 गुट बनते नजर आ रहे हैं, जिससे मजदूरों के हित प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। सभी की नजर अब आगे की कार्रवाई पर टिकी है। जसीडी में ईस्टर्न रेलवे मैन कांग्रेस का त्रिवार्षिक सम्मेलन था। 3 दिन से प्रोग्राम चल रहा है और आज अंतिम चरण था। आज इलेक्शन था 3 बजे से। तो हम लोग अभी देख रहे हैं, प्रशासन बोलिए, पॉलिटिकल यूनियन बोलिए, ट्रेड यूनियन बोलिए, जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको, चाहे ट्रेड यूनियन हो चाहे पॉलिटिकल हो, कोई भी पार्टी हो, वहाँ पर उसका कोई सम्मान और कोई इज्जत नहीं है। लीलुआ में ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस 1 ट्रेड 1 यूनियन 2024 में जो इलेक्शन हुआ उसमें बुरी तरह से हारा।
बुरी तरह से परास्त हुआ। लेकिन वहाँ के आदमी को किस ग्राउंड पर वहाँ सेंट्रल ऑफिस बेरर बनाया, हमारा ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस आसनसोल डिवीजन का आदमी इसका जवाब चाहता है। फेयरली प्लेस, मेरी सुनिए, फेयरली प्लेस में ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस का आदमी बुरी तरह हारा वन ट्रेड वन यूनियन में, लेकिन वहाँ भी सीओबी दिया गया। लेकिन आसनसोल डिवीजन में हम लोगों ने कड़ी मेहनत करके ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस को 1 नंबर पर हम लोग परचम लहराया। 63% हम लोग वोट लाया, लाल झंडा को पटकनिया दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, हम वहाँ का दावेदार थे, हम 10 साल से वहाँ जन सेवा से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमको इन लोगों ने साजिश के तहत एक कमजोर समाज के आदमी होने के नाते धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पर जो है से हमको निष्कासित किया गया। इस लेकर के इस चीज को लेकर के हमारे कर्मचारी के बीच में बहुत ही क्षुब्ध है और मैं मीडिया से आग्रह करता हूं कि आप इसको विस्तृत रूप से आप इसको अपना स्थान देंगे। क्या मांग था सर आप लोगों का? जो मांग है, हमारा मांग था कि आसनसोल डिवीजन में 4 सीओबी जो इनकी रिप्रेजेंटेटिव है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। इनको मैंने कह दिया लिखे लाइए। तो सर इन लोग उसको सॉर्ट आउट करें। सर इन लोग का जो डिमांड है कब तक पूरा होगा सर? इन लोग की जो डिमांड के मुझे अभी पता चला है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, बात करेंगे, जनरल सेक्रेटरी NFIR से भी बात करेंगे। राजधानी रांची में हाल के दिनों में हुई 6 लूट और 2 स्नैचिंग की वारदातों के बाद पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। ग्रामीण एसपी प्रवीण बिस्कुल के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने अपराधियों का पर्दाफाश किया और 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पिस्टल, चाकू, टूल बॉक्स, लूट के पैसे और वाहन बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि नशे की लत और गिरोह का दबदबा बढ़ने के लिए वारदात की गई थी। गिरोह ने पहले 2 ज्वेलरी शॉप की रेकी भी की थी। पुलिस का कहना है कि शेष सदस्यों की तलाश भी जारी है। देखिए, एक तो जिसमें हमारे जो प्रीवियस एक्यूज हैं, इसमें भी इस टाइप के जो NDPS एक्ट में जो हमारे प्रीवियस एक्यूज हैं जो बेल पर बाहर हैं या जो अभी जेल में नहीं है, तो उस पर हमारी जो निगरानी है वो लगातार बनी हुई है उन लोगों से। हालांकि जैसा कि आपने बताया कि कल रात को कुछ बार पे रेड करी गई थी, तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी, इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ पर्टिकुलर बार है जिसमें नशे की जो ड्रग्स है उनकी कुछ डीलिंग या सेवन किया जा रहा है। उसी के आधार पर कुछ रेड जो है पुलिस के द्वारा की गई थी। हालांकि उसमें क्वांटिटी काफ़ी स्मॉल रहने के कारण लोगों ने कुछ छुपा लिया होगा और उसमें कुछ मेजर अचीव हम नहीं कर पाए। बट एज अ मेजर ऑफ प्रिवेंशन हम लगातार जो ऐसे जो स्पॉट्स हैं जहां पर ये इसकी सूचना मिलती है पुलिस के द्वारा रेड की जाती है। और हमारी जनता से भी यही फिर से अपील है कि अगर आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इन्फॉर्मेशन पुलिस को दें। हालांकि पुलिस, हम ये एश्योर नहीं कर सकते हैं कि हम 100% सक्सेस रेट के साथ काम करेंगे, बट विल ट्राई आवर बेस्ट कि जितने भी ऐसे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम उस पर कुछ न कुछ एक्ट करें। और संभवतः जैसे कि आपने देखा होगा कि रिसेंटली LSD का जो कुछ जो फॉरेन कंट्री से जो LSD के जो ऑर्डर्स हैं उनको भी इंटरसेप्ट किया गया था और उन लोगों को जेल भी भेजा गया था। और उन्हीं लोगों के द्वारा जब सेकंड ऑर्डर जब उनका आया तो उसका भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया था कि वो ऑलरेडी जेल में थे, बट उनका जेल जाने से पहले जो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था उसको भी इंटरसेप्ट करके एक फ्रेश केस पुलिस के द्वारा फाइल किया गया था। तो इसी तरह लगातार हमारी नज़र जो है बनी हुई है। हालांकि किसी भी जो ये ड्रग्स मिसयूज या ड्रग्स का जो ये जो NDPS की जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स है, इसके केसेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एजुकेशन, अवेयरनेस। और हम पेरेंट्स से भी अपील करना चाहेंगे कि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस डिटेक्ट करने में, पुलिस उनको कम करने में, उनकी एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने में पुलिस का रोल है। हालांकि अगर सिविल सोसाइटी और पेरेंट्स स्पेशली या स्कूल्स में अगर कुछ अवेयरनेस कैंपेन लगातार चलता रहे जिससे इसके साइड इफेक्ट्स का भी लोगों को पता चलता रहे, तो उससे जो पुलिस का जो काम है वो काफ़ी आसान। और जो झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।